हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं डिटेल में कि क्या कुछ होने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिलें। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट हाफ जो रहेगा उसमें हम उनकी करेंट फीलिंग ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल उनकी करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। और सेकंड में हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो अगर आपको जल्दी है तो आप सिर्फ करंट फीलिंग अपनी देख सकते हैं और स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ये कहेंगे कि आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि उससे फिर कहानी आपको समझ में नहीं आती है। चलिए, आज 99 पोर्टल है तो 99 पोर्टल पे हमने वीडियो जो है वो डाल दी है। मेरे सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 पे, तो वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो कि एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा। 99 पोर्टल को अगर हम कहें तो 9 नंबर जो होता है ये होता है एंडिंग का नंबर। तो बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग होगी यहाँ पे। 9 नंबर जो होता है, अगर हम 9 को ऐड करें तो 18 हो जाता है, और 18 को फिर से हम ऐड करें तो यहाँ पर अगेन 9 हो जाता है। तो यहाँ पे 999 की ऑलमोस्ट एनर्जी आ जाती है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं बहुत सारी, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं उनकी एंडिंग होगी। जो भी बुरी चीज़ें जिनका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लाइफ में, या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कुछ भी जो आप चाहते थे कि एंड हो जाए, तो यहाँ काफ़ी हद तक चांसेस हैं एंड होने के। पोर्टल्स की एनर्जी जो होती है, जो लोग नए व्यूअर्स हैं हमारे पोर्टल्स के बारे में नहीं जानते, पोर्टल की एनर्जी होती है हर मंथ में पोर्टल होते हैं। इन पोर्टल्स पे क्या होता है, हमारा एक गेटवे, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे डिवाइन और आपके बीच का जो एक दरवाज़ा है वो दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। और ये दरवाजे पर खुलने से क्या होता है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो या जो भी अपने डिवाइन से प्रे करते हो वो आपकी जल्दी सुन ली जाती हैं और वो ग्रांट हो जाती हैं, मतलब आपको मिल जाती हैं, वो विशेज़ आपकी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि कोई विश आप है जिसको आप मांग रहे हो कि वो पूरी हो जाए, तो ये टाइम है जहाँ पे आप अपने डिवाइन से ये बात कह सकते हो और आपको बहुत जल्दी वो विश पूरी हो जाएगी आपकी। हर विश पूरी हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ जो ज़रूरी है, जिसके लिए आप रेडी हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हैं ही नहीं इस वक्त आपके लिए, या आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं अभी, तो वो नहीं मिलती हैं, अदरवाइज़ आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको मिल सकती हैं, क्या आपको करना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग होगी, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का होता है, 9 नंबर विश फुलफिलमेंट का भी होता है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर हम लें तो 9 नंबर विश फुलफिलमेंट का होता है। तो आप जाकर के वहाँ पे वीडियो देख लो, एनर्जी में क्या शिफ्ट आया वो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और आपके बीच में। डीप ब्रीथ लो, डिवाइन से अपने प्रे करो कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आओ, उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 2 ऑफ कप्स, अभी हम सफल कर रहे थे तो भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी गिरी थी ना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव, सोलमेट वाली वाइब्स हैं, यहाँ पे प्यार है, दोनों तरफ से है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सोलमेट, अरे वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है इस वक्त। पता है रीयूनियन का बहुत अच्छा चांस है ये। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे की गलतियाँ, जो अगर कुछ शिकायतें हैं तो ये शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। एक दूसरे के लिए अगर कुछ तरीके का गुस्सा था,
एंगर इश्यूज़ थे, दूर जाने की एनर्जी थी, तो यहाँ काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होने के और काफ़ी सारे लोगों की यूनियन होने के वापस चांस रहेंगे। आप एक दूसरे के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, एक दूसरे की तरफ ज़्यादा ड्रॉन फील करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मतलब ये इंडिकेशन है कि प्यार दोनों तरफ से इस वक्त आएगा। वाइब्रेशन, कई बार क्या होता है कि एक आप सोच रहे हो बट उधर से निगेटिविटी है, तो थोड़ी देर बाद आप भी निगेटिव हो जाते हो। आप एक दूसरे की एनर्जी को टेलीपैथिकली जो होते हैं हम कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं पर सामने वाला हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा, तो हम थोड़ी देर बाद निगेटिव हो जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस वक्त आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचने वाले हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। लेट गो रिलेशनशिप, ओके, लेट गो रिलेशनशिप को लेट गो करने की बात हो रही है। ज़रूरी नहीं है अभी मतलब ये चल रहा होगा आपके रिश्ते में। हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स के लिए प्लान कर रहे हैं अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर आप लोग अगर मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों के बीच में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि नहीं, इस रिश्ते में शायद कुछ हो नहीं सकता और गिव अप करने के मूड में हैं आप यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। इमोशनल, यस, इमोशंस हैं यहाँ पे, इमोशनल हैं आप एक दूसरे को लेकर के, या एटलीस्ट कोई एक तो है जो इमोशनल है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, हो सकता है किसी ने लेट गो किया था रिलेशनशिप को, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, इस बात का रिग्रेट है। अभी हम कार्ड से देखेंगे तो और समझ आएगा। फ्रेंडशिप, यहाँ दोस्ती की ज़रूरत है, या हो सकता है कोई किसी को फ्रेंड जोन कर रहा है। ठीक है, कि हमारा रिश्ता शादी तक तो नहीं पहुँच सकता या नहीं हो सकता, हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, ये भी एनर्जी है। ये अभी हम कार्ड से देखेंगे, टैरो से देखेंगे तो समझ आएगा। फ्रेंडशिप यहाँ पे है, या फिर कई बार क्या होता है किसी भी रिश्ते में फ्रेंडशिप जो होती है ना, हर रिश्ते की स्ट्रेंथ होती है। फ्रेंडशिप बहुत कॉमन है, हर रिश्ते में कॉमन है, और जहाँ दोस्ती होती है वहाँ हर रिश्ता बहुत ही प्लीजेंट और बहुत अच्छा होता है। जिस रिश्ते में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती हर रिश्ते में कॉमन है, हर रिश्ते में कॉमन है, चाहे वो किसी के भी बीच में हो। तो यहाँ शायद उस फ्रेंडशिप की कमी है आप लोगों के बीच में, डिमांड की जा रही है, या कोई किसी को फ्रेंड जोन कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं टैरो से। चलिए, अभी मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था। हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। ओह, 9 ऑफ कप्स, मैं तब से देख रही थी, मैं कहीं सारे कार्ड अच्छे आ रहे हैं, दुख दर्द पीड़ा इनका ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं ख़त्म हुआ। लास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स आ ही गया। इनकी ज़िंदगी के कलेश भगवान जाने कब ख़त्म होंगे, राम जाने। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 नंबर, मतलब 1 नंबर। ठीक है, 1 की रिपीटिशन ज़्यादा है, 1 1 1, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो अगेन 10 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 11 की एनर्जी आ गई, या 4 टाइम 1 की रिपीटिशन ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, न्यू बिगिनिंग 1 नंबर दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी तो इस तरह से है कि ये बहुत दुखी है, बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, किसी ने इनको धोखा दिया है बहुत बड़ा वाला। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब किसी ने इनको, जैसे नहीं कहते बैक स्टेप करना, वो किया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि हम इन कार्ड्स को, ये कार्ड सारे पॉजिटिव थे, देन आई वाज हैप्पी कि इनकी एनर्जी ठीक है। बट क्योंकि बॉटम का कार्ड इन कार्ड्स को लीड करता है, तो बॉटम के कार्ड में 10 ऑफ कप्स, यानी कि ये फील्ड है इनके जहाँ पे ये दुखी हैं। कोई विश है इनकी जो पूरी नहीं हुई। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, कुछ था इनका जो विश अपनी ये पूरी करना चाहते थे कि हमारी ये हो सकता है, एक विश लिस्ट होती है ना, हमारी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसा हो। तो ये प्लानिंग जो इनकी थी वो इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। हो सकता है इस वजह से किसी के धोखे ने इनकी उन विशेस को पूरा करने से, कहीं हो सकता है किसी से ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई इनकी विश पूरी करेगा, नहीं हुआ, एंडिंग हो गई, ख़त्म हो गई, बिकॉज 9 नंबर एंडिंग का है, यहाँ पे दुख है इनको।
8 नंबर यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये कहीं अपने पैसे पे काम करना चाहते थे या किसी रिश्ते पे काम करना चाहते थे, कहीं कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब हुई हैं, मतलब काफ़ी ख़राब हुई है। इनकी होप ख़त्म हो गई है, इनको ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन चाहते थे, ये चाहते थे इनकी ज़िंदगी में जो भी दुश्वारियाँ चल रही हैं, तकलीफ़ें चल रही हैं, ये ख़त्म हो जाए इनकी ज़िंदगी में, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हो, इनकी ज़िंदगी में 10 सन हो यहाँ पे, मतलब इनके पास सब कुछ, हर तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा हो इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। पैसा हो, घर हो और बच्चे हों, मतलब इनकी लाइफ में हर तरह से सब कुछ अच्छा हो, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये उस चीज़ को लेकर के डिसअपॉइंट हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी इनको क्लैरिफाई और कर लेंगे। ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे भी ये अपने आप को बहुत ब्लाइंड मतलब फोल्डेड फील कर रहे हैं। हालांकि ये ब्लाइंड फोल्डेड तो हैं, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा स्टेप लिया जाए। कोई 2 सिचुएशन हो सकती हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जहाँ पे इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाया जाए, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ नहीं पता कि किस तरफ हम चलेंगे तो ये रास्ता हमें कहाँ लेकर के जाएगा। लेकिन ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। आंखें ज़रूर बंद हैं इनकी, लेकिन इनके दिमाग पूरी तरीके से, इनके सारे न्यूरॉन्स खुले हुए हैं, चल रहे हैं, और जहाँ पे ये बहुत सोच समझ के निर्णय अपना लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी का। टेम्परेंस की एनर्जी है, यहाँ पे हीलिंग करना चाहते हैं। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, खुद इनकी ख़राब हो सकती है, किसी और की इनके घर में ख़राब हो सकती है, जहाँ पे किसी तरीके की हो सकता है, वहाँ किसी कोई इनका लविंग हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब है, वहाँ डॉक्टर्स ने शायद कुछ नेगेटिव बोल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। या तबीयत नहीं ठीक हो रही है, पैसा बहुत ज़्यादा वहाँ पे खर्च हो रहा है, उसमें पूरी तरीके से टूट गए हैं, ये भी हो सकता है। किसी रिश्ते के रिगार्डिंग कहीं कुछ था जहाँ ये ठीक करना चाहते हैं, वहाँ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड। तो बेसिकली इनका जो भी है, जो फील्ड इनके हैं, इनका चाहे कैरियर हो, चाहे इनके अंदर की खुशियाँ हों कि जो ये पाना चाहते थे, इनकी अपनी विशेज़ हों, जो इच्छाएँ अपनी पूरी करना चाहते थे, या हीलिंग है किसी तरीके की इंटरनल या फिज़िकल, इनमें ये अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ पे एनर्जी है। ये अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये देख रहे हैं, मतलब ये अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि ख़त्म तो सब कुछ हो ही गया है यहाँ पे, क्योंकि उस 9 की एनर्जी भी काफ़ी बार आई है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, अब अपनी गलतियों को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आइसोलेशन में है, यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या हुआ, इनकी खुद की गलती थी, आपकी गलती थी, थर्ड पार्टी की गलती थी, हालात बुरे थे, क्या था, ये हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि दोषी कौन था, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है इनके, सोल सर्चिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन, अपना इंस्पेक्शन, अंदर अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपने विजडम, नॉलेज, इनका सबका यूज़ कर रहे हैं या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले हैं इस वक्त ये, ठीक है। अपनी इनर गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं ये। ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने किसी खास को खो दिया है, कोई बहुत ख़ास इनका था जिसको इन्होंने खो दिया है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं इस वक्त, ये खुद को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हैं, अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने खुद लगा रखे हैं। ये चाहें तो इनमें से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे कर दी हैं जैसे इन्होंने अपने ऊपर डाउट कर लिया है और अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस खुद ही लगा दिए हैं कि नहीं, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता। ता ती पे ध्यान नहीं देना है। हम यहाँ पे जेंडर नहीं पढ़ते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। आप जो भी हैं, लड़का लड़की, अपने हिसाब से ले जाएंगे, ठीक है। अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, इम्प्रिजनमेंट, ऐसे लग रहा है जैसे कैद है इनकी, कहीं पे कैद है ये। विक्टिम मेंटलिटी है इनकी अपनी खुद की, इन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो बहुत बेचारे हैं, इस टाइप की इनकी एनर्जी, हेल्पलेस हैं, बेचारे हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी मेंटलिटी यहाँ पे हो रही है, खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। चीटिंग है यहाँ पे किसी तरीके की, 7 नंबर, धोखा, या तो इनको जहाँ तक है इनको खुद ही मिला है, हो सकता है इन्होंने खुद दिया हो, वो इनको कर्मा इनको वापस मिला, क्योंकि टेम्परेंस, सेजिटेरियस की जो टेम्परेंस की एनर्जी होती है, ये कर्मा को भी दिखाती है। आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में किसी को धोखा दिया था, इसके बदले में इनको धोखा मिला है, कर्मा बैलेंस हुआ है,
लेकिन ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये अपनी उस गलती को रिला, हालांकि ये झांकने के अंदर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने अंदर कि कहाँ इनकी गलती थी, बट अभी फ़िलहाल इनकी कई बार जो मेंटेलिटी होती है वो विक्टिम मेंटेलिटी होती है, जहाँ इनको लगता है इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी, सामने वाले ने इनके साथ गलत किया, ये तो बड़े भोले वाले थे बट इनके साथ धोखा हो गया, इस टाइप की इनकी मेंटेलिटी है। ठीक है, चीटिंग यहाँ पे है, कोई प्लान इनका हो सकता है फेल हुआ है यहाँ पे, या ये कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी चीज़ है। ठीक है, ताकि ये किसी का प्यार अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सके। हो सकता है ये कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं जहाँ ये एक ट्रू एंजेलिक लव जो होता है ना, एंजेलिक मतलब कैसा कहना चाहिए, डिवाइन लव अपनी ज़िंदगी में ला सकें, फिर से एक न्यू फीलिंग अपने मन में ला सके। बिकॉज अभी तो बहुत हर्ट है, ब्रोकन है ये बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, हर तरह से ये अभी खुद को ख़त्म समझ रहे हैं। किसी तरीके का लॉस हुआ है, हो सकता है इनको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी ने बिजनेस में हो सकता है धोखा दिया हो, बहुत बुरी तरीके से फेलियर, कोई जॉब चला गया। ठीक है, कोई जॉब का सपना था वो चला गया, कहीं कोई जॉब कोई एग्ज़ाम दिया था तो हो सकता है वहाँ पे फेल हो गए हों, कुछ कोलैप्स हुआ है, कुछ हार मिली है इन्हें किसी तरीके की, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन ये फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, न्याय करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। माइंड में ये है कि जिसने मुझे धोखा दिया है मैं भी उसे धोखा दूंगा या दूंगी। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे एज सच मिसिंग है। लेकिन रीडिंग जितने भी कार्ड मैंने बॉटम तक में देखे हैं यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है, कैंसर तक है यहाँ पे। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन ये कम लोगों के, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वालों के साथ कम मैच करेगा। लेकिन रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ये आपके रीडिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे हम सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट कहीं ना कहीं आप ज़रूर होंगे। ठीक है, तो वो आप अपना चेक कर लेना, क्योंकि अलग अलग राशियाँ कई बार होती हैं लोगों की। ठीक है, सन साइन कुछ होता है, मून साइन कुछ होता है, कई बार लोगों का अलग अलग होता है, और असेंडेंट कुछ और अलग होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 1 2 3 4 5। ओके, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हीलिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। अरे वाह, 4 इवेंट्स की एनर्जी आ गई, ले हार्ट ब्रेक भी आ गया, एरीज भी आ गए, रिग्रेट भी आ गया। ठीक है, इन्होंने पास्ट में आपसे रिलेशनशिप को ख़त्म करने बोला होगा, पास्ट में इन्होंने आपको ऐसा बोला होगा कि हम रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, हमारे बीच कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ लोगों की करंट की एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कितना पुराना है। अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी लंबे समय से, तो आपके साथ चीज़ें हो सकता है, ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है जहाँ आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप करके गए होंगे और बोला होगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, हम या तो दोस्त बन जाते हैं, ऐसा बोला होगा। या कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिश्ता नया है, अभी आप कांटेक्ट में हैं, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको ये ट्रिगर दे सकते हैं, कि आपको बोल सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन से अभी आप 2-4 नहीं हुए हैं तो। लेकिन जिन लोगों के पर्सन पहले जा चुके हैं, ये सारा कांड कर चुके हैं, ये सेपरेशन ले चुके हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन ला चुके हैं, तो थर्ड पार्टी से इनको इनका कर्मा मिल गया है। इन्होंने जो आपके साथ किया था थर्ड पार्टी ने, वो इनके साथ कर दिया, तो कर्मा ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है, अकल इनको आ गई है। तो ये रिग्रेट के साथ वापस आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे रिग्रेट की एनर्जी, इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, अब ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जिन लोगों को अभी कांटेक्ट में हो आप लोग, उनके लिए ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं, वो रिग्रेट के साथ वापस आ रहे हैं, बट ईगो है यहाँ पे। अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैजिशियन आ गया, तो सभी साइन हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज की एनर्जी एंड सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बाकी मैजिशियन है तो सभी साइन है यहाँ पे। इनको रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन
टेम्परेंस को मम्मी होल्ड, एक ही था ना, चलिए। प्लीज़ डिवाइन टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। टेम्परेंस यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस हो सकते हैं, जजमेंट, कर्मा, ये चीज़ों को इन्हें कर्मा मिल गया है किसी तरीके का, या ये कर्मा प्लान कर रहे हैं। बट कर्मा प्लान में इसलिए नहीं कहूँगी, वैसे मैंने बोला कि बॉटम की एनर्जी हमेशा कार्ड को डिसाइड करती है, तो बॉटम में रिग्रेट की एनर्जी है, तो ये कर्मा आपके लिए नहीं कह रहे, कर्मा इनको खुद मिला है, ठीक है। किसी तरीके का डिवाइन की तरफ से इनको कर्मा मिला है, किसी तरीके का हो सकता है इनके ऊपर कोई लीगल केस लग गया हो, जिन लोगों के पर्सन ने हो सकता है आपको डिच करके शादी किसी और से कर लिया या कुछ भी किया है, तो हो सकता है वहाँ पे अब इनके पार्टनर के साथ इनकी डिवोर्स की नौबत आ रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह इन्होंने कहीं आपको धोखा दिया, कुछ भी किया था, तो हो सकता है इनके ऊपर कोई लीगल केस लग गया हो, कोर्ट केस लग गया हो, किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़े का कुछ भी, या ये डिवाइन से जाके प्रे कर रहे हैं, ये भगवान से मांग रहे हैं कि अब हमें कर्मा तो मिल ही गया है, एटलीस्ट अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा ये डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द हायरोफेंट कोई लीगल डिवोर्स का केस हो सकता है, या फिर कोई लीगल मैटर हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, कहीं स्टक होने बंधे होने की एनर्जी है, जहाँ ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी है, तो हो सकता है ये डिवाइन से यही कह रहे हैं कि मुझे रिग्रेट से ही बाहर निकाल दो, मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीज़ें, आपकी सिचुएशन में क्या करता है मैच, उसे ले लीजिए। बाकी अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। ये चीज़ों को चाहते हैं कि बैलेंस हो जाए, चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये। फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन ये ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ, बिकॉज हम आपके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जी है, ये आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गई थी, ये चाहते हैं कि वापस से फिर से नए आए, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। डेथ की एनर्जी दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है, एक ड्रास्टिक चेंज, एक पूरी तरीके से एक बदलाव को, जहाँ पे अगर पास्ट में इनके अंदर किसी तरीके के टॉक्सिक पैटर्न थे, ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, या ये बहुत एग्रेसिव थे, या कुछ भी जो भी इनका एक लस्टी बिहेवियर था, या कमिटमेंट फोबिया था, या जो भी रीज़न था, ठीक है, रिश्ते कोई डिनाई कर रहे थे, या फ्लर्टी मोड बहुत ज़्यादा था, लस्टी थे, कुछ भी इनके अंदर अगर था, तो अब ये उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, आपके एंड से हो चाहे इनके एंड से हो, ये चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, फिर से आप दोनों की एक न्यू बिगिनिंग हो यहाँ पे, ठीक है। एक चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जहाँ ये चाहते हैं कि एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इनको क्लैरिटी नहीं थी, इन्हें आपके साथ अच्छा तो लगता था, लेकिन ये इस बात को लेकर के क्लियर नहीं थे कि आपके साथ मैरिज कर सकते हैं क्या आप इनके लिए एक अच्छे पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं क्या, या ये आपके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे रिश्ते को लेकर के आगे फर्दर आपको मतलब किसी तरीके से आपको मतलब खुद को ही हो सकता है सेल्फ डाउट हो इनको कि ये पता नहीं इस रिश्ते को आगे चला पाएंगे कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को अब ये क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इनको मेंटल क्लैरिटी आ जाए, जो भी प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल थे उनको चाह रहे हैं कि वो सारा ख़त्म हो जाए, फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो और नए तरीके से हो, अच्छे से, ठीक है। इसके लिए कहीं कुछ एंडिंग करना है, तो ये उस एंडिंग को भी करना चाहते हैं। अल्टीमेटली सेलिब्रेशन चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है। अपराइट सेलिब्रेशन, ओके। 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये या तो आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या आपके पास आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग है, यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं,
या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है, नहीं स्टॉक ही कर रहे हैं, ये आपके किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आ जाए। इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी आपके साथ में ये देखते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको कहीं से भी, अगर आपने ब्लॉग भी करके रखा हुआ है तो भी ये क्या कर रहे हैं, ये आपको कहीं ना कहीं से ताक झांक ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं। ये आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, हर तरह से अपनी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। इन्हें पता है कि ये आपके साथ होंगे ना, तभी इनकी ज़िंदगी में हर तरह से हैप्पीनेस रहने वाली है, हारमोनी आने वाली है, मैरिज, होम, ठीक है, सब कुछ इनको ऐसा लगता है। आपका साथ इनको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ मतलब घर वापसी। कैसे होता है ना कि आदमी कहीं भी घूम फिर के आए, लेकिन जब अपने घर में आता है तो उसे सुकून मिलता है, चाहे जहाँ घर किसी का कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ इंसान को सुकून मिलता है। तो आप अपने पर्सन के लिए ठीक वैसे ही हैं जैसे घर वापसी। तो आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक कंप्लीटनेस फील करते हैं, सोल मतलब एक कहना चाहिए ना, सोल सेटिस्फैक्शन फील करते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे सुकून जो है ना वो आप ही के साथ में। मैरिज करना चाहते हैं, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है प्लीज़ डिवाइन? 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हैं, कि किसी एक की मैरिज हो सकती है, वो हो रखी है, या एक की कुछ भी, तो यहाँ पे एक मजबूरी वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई देती है, फंसे होने की, जहाँ पे डिवोर्स लेना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके पर्सन को आपसे मैरिज करनी है तो उन्हें किसी से डिवोर्स लेना पड़ेगा, या वाइस वर्सा कि अगर उन्हें आपसे मैरिज करनी है, आप मैरिड हो सकते हैं, तो आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज द हायरोफेंट की एनर्जी एक फंसे हुए इंसान को दिखाती है, जहाँ पे कहीं कोई बहुत बुरी तरीके से ट्रैप्ड है, ठीक है। ईगो की एनर्जी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, इनके अंदर ईगो भी हो सकती है किसी तरीके की। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। ये न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं। द एम्परर, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर इनका हो सकता है बहुत, हमेशा ये जो है ना बहुत ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, झुकना नहीं चाहते, यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों की केस में डिवोर्स केस चल रहा है आप लोगों का ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये मिलना तो चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट हो सकता है आवेश में आके या किसी घर वालों के कहने पे या जैसे भी इन्होंने खुद ही डिवोर्स के लिए कर दिया हो। तो अब इनको लग रहा है कि अब अगर ये पीछे हटेंगे या आपकी तरफ वापस से चीज़ों को ठीक करेंगे या केस वापस लेंगे तो इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी है, क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है अब इस बात का, जो भी इन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है उस बात का इनको रिग्रेट है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन तो 100% है आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों की केस में फैमिली इशू हो सकता है, तो हो सकता है फादर इशू यहाँ पे हो कि फादर नहीं राजी हैं इस रिश्ते के लिए, फादर नहीं राजी हैं, ठीक है, वेटिंग एनर्जी है मानने का। ओके, थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए मुझे लग रहा है अलग अलग है। किसी के लिए जॉब हो सकती है कि जहाँ पे ये चाहते हैं कि ये पावर में आ जाएं, ये इस लायक बन जाएं, या तो एज कम है तो ये चाहते हैं कि थोड़े से मैच्योर एज में आ जाएं जहाँ इनके डिसीजंस को घर वाले कंसीडर करने लगें, या अगर इनका जॉब नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो वहाँ ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं ताकि घर वालों से बात कर सकें या पावर में आ सकें, ठीक है। कुछ जगहों पे ईगो है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, यहाँ पे ये चीज़ है। बहुत हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, दुख है इनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इमोशनल पेन है। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के जैसे मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज का सिनेरियो तो मैंने बता ही दिया है, सपोज आप लोगों का, जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है, वहाँ आपके पर्सन को हो सकता है फोर्स किया जा रहा है कि वो किसी और के साथ में मैरिज करें, ठीक है, पास्ट में किया गया हो या कुछ लोगों को करेंटली किया जा रहा है, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, या फिर आपकी तरफ से कहीं कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट ब्रेक है, तकलीफ में बहुत ज़्यादा है, दुख है बहुत ज़्यादा, इन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में है ये, ठीक है, बहुत दुख है, हर्ट है ये।
यहाँ मुझे कहीं ना कहीं डिवोर्स ज़रूर दिखाई दे रहा है, जरूर। अगर कुछ लोगों के पर्सन ने अगर मैरिज कर लिया है और ये वहाँ पे इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में आ गए हैं कि ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरी तरफ ईगो भी इनकी आड़े आ रही है, लेकिन ये चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ भी नहीं ख़त्म करना चाहते ये, इनकी ये एनर्जी है। अब द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, देखें एम्परर क्या कह रहा है। ईगो तो है यहाँ पे, पावर में आना है या ईगो है यहाँ पे, या किसी की पावर से निकलना है यहाँ पे, सबके लिए अलग अलग होगा, कॉमन भी हो सकता है। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द एम्परर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एम्परर 2 बार आया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, द सन की एनर्जी है। यस, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके लिए इमोशनल नहीं हो, ठीक है, अब आपके लिए इनके लिए इमोशनल नहीं हो। और हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसा लगा होगा, पास्ट की एनर्जी रही होगी कि आप बहुत इमोशनल रहे होंगे, अनकंडीशनल लव आपने दिया होगा अपने पर्सन को, लेकिन आपके पर्सन ने फिर भी आपको धोखा दिया। और इन्होंने एक फाइनेंशियल, एक ऐसी मैरिज को कंसीडर किया जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा था, मॉनिटरी गेन हो रहा था, फैमिली की बातों में आके किया हो या इन्होंने खुद ही किया हो। अब वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, अब ये वहाँ से वापस नहीं लौटते बन रहा है इनको, क्योंकि एक तो ये फंसे हुए हैं, दूसरी चीज़ इनकी ईगो भी हर्ट हो रही है। इनको ये लग रहा है कि कैसे, और इधर आपने क्या किया, अभी अपने आप को इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अब आप इतने इमोशनल इनके लिए रहे नहीं, और अब ये आपके लिए इमोशनल भी हैं और रिग्रेट भी इनको हो रहा है। अब आप यहाँ पे हो सकता है आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है इस बात को लेकर के यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। थोड़ा सा इनकी टॉक्सिक मेंटलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। रिग्रेट है इन्होंने जो भी किया, या आपके पर्सन को फोर्स किया जा रहा है कहीं और मैरिज करने के लिए तो भी, और नहीं तो अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, कहीं इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है शादी, या ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल आपका है ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो वहाँ से नहीं निकल पा रहे। तो बहरहाल ये, अगर आप ये जानना चाहें कि आपके पर्सन हैं किस परिस्थिति में, तो ये परिस्थितियाँ तो इनकी बहुत बुरी हैं आपको लेकर के। ये आपका ऑफ़र अगर लिया, अभी ले सकते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो ये आपका ऑफ़र ले नहीं पा रहे, इनके पास और भी ऑप्शन है। और अगर इन्होंने ऑलरेडी ऑप्शन चूज़ कर लिए हैं तो वहाँ पे अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, इन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है, स्लीपलेस नाइट है इनको, दोनों ही सूरत में ये सो नहीं पा रहे। अगर नहीं किया है तो बेचैनी है इस बात की कि करें क्या, ओवरथिंकिंग चल रही है, और अगर कर लिया है तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है कि क्यों मैंने किया है ऐसा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं फाइनेंसेस आ जाए, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो। अब हो सकता है आप इनसे नहीं ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस तरह से आ गई कि अभी आप इनसे जो है ना वो नहीं ले रहे हो इनका ऑफ़र, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इन्होंने आपको रीच आउट करने की कोशिश की है, आपको वापस से चीज़ों को ठीक करने की, पैचअप करने की कोशिश की है, बट हो सकता है अब आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो अब इनको तकलीफ़ हो रही है इस बात को लेकर के। ये सुकून चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो जाएं। बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है इनको, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाले हो गए हो, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, तो ये चाहते हैं कि अब आप इमोशनल हो जाओ, क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ पहले की तरह, ठीक है, और आप इनका प्रपोजल ले लो, क्योंकि इन्होंने जो किया वो इनको उसके लिए तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, रिग्रेट है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करते हुए सेम ट्रीटमेंट जब आप दे रहे हो तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंस चाहते हैं, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, गलती एनालाइज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, वही सेम एनर्जी है सारी, जो ये आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, ठीक है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं सब कुछ, अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे क्या करें। चलिए हम यहाँ पे फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर देते हैं, उससे मिल जाएगा। प्लीज़ डिवाइन फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए, फ्रेंडशिप यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों है फ्रेंडशिप, क्या कहना चाहते हैं फ्रेंडशिप के लिए। फाइनल शफल बाबा जी, फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच फ्रेंडशिप का क्या मतलब है। ओके, धोखा, चीटिंग, मैनिफेस्टेशन, चीटिंग हुई है यहाँ पे, आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती। आप हो सकता है अब आपने मना कर दिया है कि अब आप नहीं चाहते, या जो लोग मैरिज कर लिए हैं तो अब ऑलरेडी बात फंस चुकी है वहाँ पे, तो अभी आपके साथ मैरिज कर नहीं सकते, चीज़ें सही कर नहीं सकते, अब इनको हो रहा है अफसोस, तो अब ये चाहते हैं, क्योंकि आपको भी छोड़ नहीं सकते, तो ये चाहते हैं कि अब हम दोस्त बन जाते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है,
चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि पास्ट में हुआ है, रिश्ते को छोड़ा गया है। और कुछ ये पास्ट की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए अगर आपका रिश्ता अभी नया है, आपको छोड़ा नहीं गया, आप लोग टच में हो, तो वहाँ आपको ये ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे दूरी बना सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता और हम दोस्त बन सकते हैं, शादी हमारी नहीं हो सकती। यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन कोई नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे आकर के रिग्रेट करेंगे, ठीक है। जो लोग पास्ट में कर चुके हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लेकर क्या है, प्लीज़ बताइए। जर्नी एंड मैन फीमेल, यस, शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये आपके बारे में कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। इन्होंने अगर आपको पास्ट में धोखा दिया है तो ये आपको रिग्रेट है ना इस बात का। इन्हें लग रहा है कि नहीं, आप एक बहुत ही जेन्युइन लॉयल पर्सन थे और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये खरे नहीं उतरे, आपको इन्होंने धोखा दिया, मैरिज करनी थी नहीं किया, कमिटमेंट नहीं दिया, भाग गए, उसमें भी तकलीफ़ है इनको। और अगर आप ऑलरेडी इनके वाइफ हो तो और या हस्बैंड हो और इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चुना है या चुनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी इनके मन में बहुत तकलीफ़ है, दुविधा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई। जर्नी है, एक यात्रा है जिसे ये कंप्लीट करना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, कुछ है जो कंप्लीट करना चाहते हैं, कुछ है जो कंप्लीट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। अवेयरनेस, 1 नंबर एंड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। टाइम थोड़ा सा ख़राब तो है आप लोगों के बीच में अभी, ठीक है, बट 9-9 पोर्टल चल रहा है। अपने आप को बैलेंस करो, डिवाइन से मांगो जो मांगना चाहते हो, जिन्यून मांगना, सोच समझ के मांगना, ठीक है। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है जो मैनिफेस्ट करोगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो कोशिश करो कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं मांगना जो आ जाए तो मिल जाए, उससे भी आपका बुरा वक्त शुरू हो जाए। 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, 5 नंबर दिखाता है चेंज को दिखाता है। तो अभी आप लोगों की ज़िंदगी में थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंज हैं, ठीक है। लाइफ बहुत स्मूथ नहीं रन कर रही है, आपको अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है ताकि नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएँ, ठीक है। आपको ब्लेसिंग्स मिलें डिवाइन की, अपने बड़ों की, अपने एंसेस्टर्स की, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आएँ, सही हो, चेंज आए आपकी लाइफ में। जो ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये ऑब्स्टिकल ख़त्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को आपको फेस करना है और यही ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर के आएंगे। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो उस वक्त आपका दिमाग जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आपको पता होता है कि आपको इस मुसीबत से कैसे निपटना है, तो आपके मन में कुछ ना कुछ नए आइडिया। तो कभी भी कोई फेलियर आता है, कोई तकलीफ़ आती है, तो ऐसा नहीं कि वो हमें कुछ सिखाती नहीं है, वो सिखाती है हमें उससे कैसे डील करना है, हमें वो सिखाते हैं। हम हर बार अपने एक्सपीरियंस हमारे कहाँ होते हैं, हम अच्छी चीज़ों से कम सीखते हैं। जब भी हमारे साथ एक बुरा वक्त आता है, बुरा होता है, तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस लाए जा रहे हैं, ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए है, ठीक है, ताकि आप थोड़े से और अलर्ट हो सकें। रास्ता अगर स्मूथ हो तो आप लापरवाह हो जाते हो, लेकिन अगर उसमें कोई कंकड़ आपको चुभ जाए या ठोकर लग जाए किसी पत्थर से, तो आप अलर्ट हो जाते हो उस चीज़ के लिए। तो हो सकता है ये अलर्टनेस आपको लाई जा रही है, आप लापरवाह हैं थोड़े अपनी ज़िंदगी के प्रति, तो डिवाइन आपको वो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके लिए ज़रूर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल हैं ये आपके लिए ज़िंदगी में कुछ चेंज ज़रूर लाएंगे, या तो आपके व्यक्तिगत तौर पे लेकर के आएंगे या आपकी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे, आपके रिश्ते में लेकर के आएंगे, ठीक है। कई बार रिश्ता जब पास में होता है तो लोग वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो दूर कर दिए जाते हैं तो उन्हें आपकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आ जाती है, ठीक है। तो जो भी होगा अल्टीमेटली ठीक होगा। यहाँ पे अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करो। क्राउन चक्रास क्या होते हैं ये आप वीडियो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो और वहाँ पे जाके करो जाकर के। मेरी वीडियोज़ में अभी क्राउन चक्रा का मैंने नहीं डाला है, मैंने अभी हार्ट चक्रा
तो 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो इस पे पड़ा हुआ है। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर मैंने अभी थ्रोट चक्र और बेस चक्र के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है, रूट चक्र के ऊपर। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी, इनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। कमेंट करो, सरेंडर टू डिवाइन लिखो आप, और साथ में 1111 चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप सरेंडर टू डिवाइन लिखिए। और रीडिंग कितना रिजोनेट हुआ है वो भी लिखो मेरे को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट। आपके पर्सन मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत ही प्यारे स्वीट हैं आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अ लॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। ये हर्ट हैं आपसे भी, इन्हें हो सकता है आपने कुछ ऐसा इनको बोल दिया है, या इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत हाई थी, इन्हें उम्मीद नहीं थी। जैसे मैंने बोला कि ये आपको अपना घर समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लोग घर में कितनी भी घर जो होता है ना, वहाँ कितनी भी बदतमीज़ी कर लो, कुछ भी गलत कर लो, कितना भी बड़ा कुछ भी कर लो, पूरी दुनिया में घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको वापस एंट्री मिल जाती है। तो आपके रिश्ते को भी आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसे ही समझते थे, इन्हें ऐसा लगता था, ये ग्रांटेड लेते थे बेसिकली आपको। इनको ये लगता था कि आप ये कुछ भी ज़िंदगी में करेंगे ना, ये वापस लौटेंगे तो आप इनको डिनाई नहीं करोगे, आप इनको मना नहीं करोगे, अपने दरवाजे इनके लिए बंद नहीं करोगे। बट आपने दरवाजे बंद कर दिए, जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, ठीक है। तो इनको और हो सकता है आपने कुछ इन्हें बुरा भला कहा हो, या कुछ ऐसा व्यवहार आपने इनके साथ कर दिया है जहाँ इनको ये लग रहा है कि आपने इन्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन ये फिर भी आपको भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर टॉक्सिक, यस, ये बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो, किसी बात नाराज़ तो हैं ये आपसे, गुस्सा तो हैं आपसे ये, ठीक है। यू आर टॉक्सिक ऐसा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्लैरिफाई करूँ। चलो अच्छा कर लेते हैं, क्यों बोल रहे हैं। गुस्सा है, इसी बात को लेकर के गुस्सा है कि आप इन मान नहीं रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई करिए, क्यों कह रहे हैं ये। फाइनल शफल बाबा जी, यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपने चीज़ें ख़त्म कर दी हैं और आप बहुत गुस्से में और ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। आपने अपने एंगर इश्यूज़, अपने गुस्से की वजह से आपने, आप हो सकता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, डोमिनेंट हैं अपने पर्सन के कंपैरिजन में, और आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इस वजह से ये आपको बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फादर की वजह से आपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, इस बात को लेकर के इन्हें गुस्सा आ रहा है। ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो सकते हो, आप बहुत मस्कुलाइन नेचर में आ जाते हो, काफ़ी एग्रेसिव गुस्सैल हो जाते हो सकता है बहुत एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हो, या सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने अपनी तरफ से, रिश्ते को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, कोई एफर्ट नहीं किया आपने। इस बात को लेकर के आपको बोल रहे हैं कि आप टॉक्सिक हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज एंड आई कॉन्ट गो अगेंस्ट माई फैमिली, सॉरी, ये आपसे कहना। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था ना कि यहाँ पे एनर्जी, या तो ये पर्सन आप लोगों की, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी, तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी होगी। कितने लोगों की है कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। पास्ट में आपके पर्सन ने ऐसा बोला होगा, लेकिन जो लोग अभी कॉन्टैक्ट में हैं, जिनका रिश्ता नया है, ब्रेकअप अभी नहीं हुआ, वहाँ आपको ये सुनने मिल सकता है, ठीक है। ये चेंज आपके लिए आ सकता है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है। कांटेक्ट वालों की और नो कांटेक्ट वालों की एनर्जी अलग अलग होगी, आप देख लेना। जो लोग कांटेक्ट में हैं और आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, तो उसका रीज़न यही है कि इनका इरादा इस वक्त रिश्ता आपसे ख़त्म करने का है, आपसे एक दूरी बनाने का है। बट आपसे कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत भी सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके साथ ठीक नहीं है, मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता। आपके पर्सन की शिकायत ये है कि इन्हें आपके साथ पहले जैसा फील नहीं होता। ये दोनों ही सिचुएशन में है, क्योंकि अब जब ये वापस लौट रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट हैं, अब आप इनको पहले की तरह एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इनको शिकायत है आपसे कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। और अगर इनको दूरी बनानी है आपसे, तो भी ये सेम वही बात कहेंगे आपसे कि मुझे अब तुम्हारे साथ ऐसा पहले जैसा फील नहीं होता। और जिन लोगों के पर्सन ने ऑलरेडी दूरी बनाई है, ये लोगों ने बोला होगा उस वक्त आपको, जब ये आपसे दूर जा रहे होंगे, वहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। मैं एक बार आपके लिए 2 कार्ड निकाल के देख लेती हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों पे वीडियोस देखा करो। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। ओके आपकी भी लाइफ में काफ़ी सारा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप भी थोड़े से ड्युअलिटी में आ रहे हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, कुछ प्लानिंग आप अपनी कर रहे हो, ठीक है। कुछ डिसीजंस आप भी अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहते हो, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो या कहीं दूर जाने की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों की कि कहीं दूर जा रहे हो, आप घर से दूर जा रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो। कुछ चीज़ों के लिए हो सकता है कोई जॉब के सिलसिले में जा रहे हो या किसी काम पढ़ाई वगैरह के लिए जा रहे हो, घर से दूर जाते हो कहीं पे दिखाई दे रहे हो। ट्रैवल प्लान कोई ना कोई आप ज़रूर यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। कंपटीशन हो सकता है आप लोगों का, राइवलरी बहुत ज़्यादा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, आप काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत पड़ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ चीज़ों की एंडिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है, कुछ बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है। चेंज लाना चाहते हैं आप, बदलाव चाहते हैं अपने लेवल पे भी, अपनी आर्थिक स्थिति में, अपनी मानसिक स्थिति में, अपने लव रिलेशनशिप में, हर जगह आप चाहते हैं कि एक बदलाव, एक चेंज आए, ठीक है। जो चल रहा है पैटर्न में वो चीज़ें ख़त्म हो और कुछ नया करना है, ठीक है। हो सकता है आप अपना जॉब बदलना चाहते हैं, कोई चीज़ें बहुत समय से स्टेगनेंट थी आपकी लाइफ में, तो अब आप उनको बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपके स्वभाव में किसी तरीके के बदलाव की ज़रूरत थी, जिसको आपको लग रहा था कि अच्छा है या बुरा है, बहुत ज़्यादा आप ओवर स्वीट हो या ओवर मतलब क्या कहना चाहिए, हार्श हो, तो आप अपने अंदर वो बदलाव लेकर के आना चाहते हो। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। अब व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको किसी बदलाव की ज़रूरत महसूस होती है तो आप वो बदलाव भी अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, एनिमल स्पिरिट की आपके लिए क्या गाइडेंस है, और इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट। फेस योर प्रॉब्लम हैड ऑन विद कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। यस डिवाइन आपको ये बोले, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि आप लोगों की ज़िंदगी में इस वक्त एक हार्डशिप चल रही है, बहुत स्मूथ हैप्पी लाइफ तो नहीं चल रही है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और हैप्पी चल रही है, एक्चुअली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्लियर बात है कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ हार्डशिप चल रही है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपके फाइनेंसेस में भी अच्छा नहीं हो रहा, आपके रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं हो रहा, आपकी शादी में नहीं अच्छा हो रहा, घर में अच्छा नहीं हो रहा, लोगों के साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, वर्क प्लेस पे चीज़ें सही नहीं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, कुछ ना कुछ रुकावटें, खराबियाँ हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ये एनर्जी आपकी है और डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि बिना सोचे समझे, जिसको कहते हैं ना उखली में सिर दे देना, वहाँ वाली कंडीशन है। अपनी प्रॉब्लम्स को जो आपको है ना, भिड़ जाओ इन प्रॉब्लम्स के साथ में, बिना ये सोचे समझे कि क्या होगा, पूरे साहस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भिड़ जाओ। आप यकीन मानो कि जीत के ही बाहर निकलोगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त अगर आप कोई स्टेप अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हो, कोई भी काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था, आप उसके लिए स्टेप लेना चाह रहे थे कि मुझे ये करना है, जॉब स्विच करनी है, रिश्ता स्विच करना है, कुछ भी करना था आपको, तो इस वक्त ये सही टाइम है, आपको उस चीज़ का निर्णय ले लेना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उनसे आप भिड़ जाओ, आप जीत के बाहर निकलोगे। डिवाइन आपको इस बात की एश्योरिटी दे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात नहीं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।